अब की बार हमारा वो सपना पूरा होगा कि जो पिछली बार था ना 75 पार, अब की बार 75 पार होगा। इलाकेवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। वो भांबर गए घूम रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी का मामला अब जो है खत्म हो गया है। देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। 2024 का विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए जो नेता है वो बाहर निकल चुके हैं और हमारे साथ जो है नवनियुक्त प्रदेश सचिव हैं उमेश शर्मा और बड़ौदा से जो है ये टिकट के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका बधाई हो, आपको प्रदेश सचिव बने हैं। क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे राष्ट्र के प्रति समर्पित नेतृत्व है, ये आज जो है एक अच्छा इतना शुभ समय है देश में कि आज पूरा भारत हमारा तरक्की कर रहा है। और हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी को जो नेतृत्व है, ऐसा ईमानदार नेतृत्व, यानी कि मिसाल कायम की है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी और हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियाँ और हर वर्ग के नौजवानों के लिए ऐसी कल्याणकारी नीतियाँ, हमारी बेटियां कन्याओं के लिए और महिलाओं के लिए और गरीब आदमी के लिए उत्थान के लिए ये सरकार काम कर रही है। अब बिना खर्ची बिना पर्ची के काम की बात करी, 3 स्टेटों में अभी मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। वहां तो पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, देखिए, भारतीय, आपने अच्छी बात मेरे से पूछी है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व एक पारिवारिक, ऐसे एक परिवार और एक हमारी जो बुजुर्ग प्रणाली में जो एक रीति रिवाज होते थे ना, कि भाई घर में किसी की जिम्मेवारी भी किसी काम के लिए दी जा सकती है। और इसमें आप इस बात से खुश होना चाहिए कि वंशवाद से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये नहीं कि नेता का बेटा नेता बने, ये कांग्रेस की प्रणाली है, ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता, आपने तो खुश होना चाहिए कि एक ऐसे जो है पार्टी के वफादार जो है नेताओं को इतना बड़ा नेता चुन करके सदन में और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। और ऐसे ही आप ये देख लो कि देखो, इस पार्टी में एक ऐसी भाईचारे की परंपरा है। आदरणीय राजनाथ जी अध्यक्ष होते थे और उन्होंने खुद मोदी जी को चयन किया कि एक जैसे बाप बेटे की परंपरा होती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के पास जम्मू कश्मीर में जब जो है अन्याय हो रहे थे तो कुछ जो है हिंदुओं का दल उनसे मिला जा करके कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहे हैं। तो साहब गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे कि क्या होना चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी कुर्बानियाँ आएंगी। तो वो कहने लगे कि गुरु जी से बात करें, गुरु तेग बहादुर जी से, उनके पिताजी थे। और गुरु तेग बहादुर जी को कहने लगे जी कि कोई बड़ी कुर्बानियाँ मांग रहा है ये आंदोलन। तो गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे कि फिर बड़ा आदमी बड़ी किसकी जिम्मेवारी लगाएं। तो सारे के सारे गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद ये कहा कि पिताजी कि गुरु जी आपसे बड़ा कौन होगा। तो तभी जो है गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी पंजाब और आनंदपुर साहब के रास्ते होते हुए और यहाँ हमारे लाखन माजरा रोहतक होते हुए और दिल्ली में पहुँचे थे। उन्होंने कुर्बानी दी थी और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लड़ाई अपने उनके साहबजादे शहीद हुए। यानी कि एक परिवार में पारिवारिक परंपरा के तहत जिम्मेवारी पार्टी में किसी की भी लगाई जा सकती है। और इस तरीके से जो है भजन लाल जी श्रीमान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान का। और ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक पार्टी में बिना वंशवाद से ऊपर उठ करके किसी भी नेता को शीर्ष पर पहुंचा सकती है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बड़ौदा से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से जो है तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस में रहे, उस टाइम भी आप टिकट मांग रहे थे, अब बीजेपी में टिकट मांग रहे हैं। लेकिन जो ये गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना गढ़ कहते हैं, क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं टिकट तो
आपको क्या पता मैं बड़ौदा से मांग रहा हूँ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी मेरे को जिम्मेवारी दी है प्रदेश सचिव की। क्या पता भारतीय जनता पार्टी मेरे को पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा दे, इस बात का कोई पता है? इसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और जो है भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी या मेरे अलावा और किसी को चुनाव लड़ाएगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को हाथ में लेकर के उसके लिए काम करूंगा। पार्टी का चाहे साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिले, मैं उसके लिए भी काम करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, जो सोनीपत है, इसको अपना गढ़ कहते हैं और बड़ौदा में भी रैली भी की थी, बड़ी रैली जो है यहाँ पर बालू, विधायक बालू है, उसके नेतृत्व में हुई थी। क्या कहना चाहोगे? आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है, यदि तो 2.25 लाख वोटों से लोकसभा में क्यों इतनी बुरी करारी हार के साथ वो हारे थे। और अब की बार जो गोहाना, बड़ौदा, खरखोदा, आप देखना कि पूरा जींद और सोनीपत, पूरे लोकसभा की सभी विधानसभाओं में कमल का फूल खिलेगा। और तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थंपिंग मेजोरिटी के साथ अब की बार हमारा वो सपना पूरा होगा कि जो पिछली बार था ना 75 पार, अब की बार 75 पार होगा। 75 पार होगा। हाँ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं जन आक्रोश रैली में हमें पूरा समर्थन मिले, हम सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा बेचारे भांबर रहे हैं, जैसे जो है भांबर जा कर ना आदमी, वो भांबर गए घूम रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी का मामला अब जो है ख़त्म हो गया है। और पहले भी जो मामला था वो हमेशा उन्होंने एक रोहतक सोनीपत की बात की, और मैं खुद रोहतक सोनीपत का हूँ। हम अगर हमारे को मौका मिलता है, मेरे को मौका मिला, चाहे मैं MP बनूँ, चाहे मैं MLA बनूँ, चाहे मैं कार्यकर्ता रहूँ, हम समस्त प्रदेश के लिए काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करेंगे। इलाकेवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं, और आदरणीय मनोहर लाल जी राष्ट्रवाद की, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद की, यानी कि राष्ट्रवाद हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, ये सारी बातें बहुत छोटी बातें हैं। इन बातों से ऊपर उठ करके हमने काम करना चाहिए। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है श्री राम मंदिर की होनी है, जो क्या उस पर क्या लोगों से अपील करना चाहोगे? लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा इतना पुराना सबका सपना था कि रामलला जी आएंगे, आज जो है अयोध्या में जो है ऐसा बड़ा त्यौहार मनने जा रहा है, और इस त्यौहार की गूंज पूरे विश्व में है। आप देखो अमेरिका, लंदन, यूरोप और यहाँ तक के जो मुस्लिम कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज, उनमें भी आज जो है रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के नाम से एक ऐसी उमंग है, और इसमें पूरे राष्ट्र में दीपावली की तरह इसको मनाएं, हम दीप जगाएं और जय श्री राम का नारा दे करके और भारत को उज्जवल बनाएं। तो हमारे साथ जो है उमेश शर्मा जी थे, जो प्रदेश सचिव भी बने हैं और काफ़ी जो है दमदार जो है भाषण इनका होता है, दमदार नेता हैं। कई बार जो है कांग्रेस में रहते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काले झंडे जो है मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने दिखाए, और काफ़ी जो है लोगों की मांग भी उठाते रहते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।